बच्चों आज हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम में सेकेंड पार्ट वाले क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरो को निकालना, शून्यों की संख्या निकालना। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था यूनिट डिजिट नंबर और वहां पर हम लोग ने फैक्टोरियल तक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया था। आज हम लोग सीखते हैं नंबर ऑफ जीरो निकालना। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करना है आपको जरा ध्यान दीजिएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि शून्यों की संख्या निकालिए। किसकी संख्या निकालिए? शून्यों की संख्या निकालिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग शून्यों की संख्या के क्वेश्चन बनेंगे कैसे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बता रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। क्या है क्वेश्चन? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमको जो इनका मल्टीपल नंबर आने वाला है उनके लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये हमको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1 से लेकर 100 तक है और 1 से लेकर 100 तक के गुणा करना समय लगेगा। तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे लेंगे क्या कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 5 तक। तो 1 से लेकर 5 तक की क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए 5 चौको 20, 3 60, 3 120, एकम 120 आ रहा है हमारे पास। और इस 120 में कितने जीरो आ रहे हैं? तो आपको पता है कितने जीरो आ रहे हैं? 1 जीरो आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 जीरो। तो हमको यही डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है कि हमें टोटल जीरो कैसे निकालना है। तो ध्यान दीजिए 1 से लेकर कहां तक क्वेश्चन था? 5 तक। बिल्कुल आपने कर लिया, आंसर कितना आ रहा है? 1 जीरो। लेकिन अगर इसी एग्जांपल को हम लोग थोड़ा सा बदल दें, जैसे हमने यहाँ पे कह दें कि 5 की जगह पे हम कह दें 4, तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि 4 3 12 1 दूनी 24, एकम 24। कितना आ रहा है? 24। क्या यहाँ पे हमको कोई जीरो मिल रहा है? कोई शून्य नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आंसर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जीरो आएंगे तो आप कह सकते हो आंसर क्या आएगा? शून्य आएगा। कितना आएगा? शून्य। लेकिन हमारे पास इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इस छोटे क्वेश्चनों से हम लोग बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब यहाँ पे हमने और नंबर आगे बढ़ा दिया। क्या कर दिया? 5 6 कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आपने यहां तक सॉल्व कर लिया था। कितना आया था? 120। और 120 गुणे 6 करेंगे तो आ जाएगा 720। और यहाँ पर भी हमारे पास कितने जीरो आ रहे हैं? 1 जीरो आ रहा है। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 जीरो। समझते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्वेश्चन को 100 तक के लिए, तो आपने देखा होगा कि ये 5 अगर ना होता तो मेरे पास कोई जीरो ना आता। आपने देखा था कि क्वेश्चन हमने जैसे सिर्फ कितना लिया था? 5 तक। कहां तक लिया था? 5 तक। तो हमको जीरो मिल रहा था। आपको पता है यहाँ पे 5 चौको 20, 9 60, 120, 120 आया था और जीरो मिल गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे ही हमने 5 को हटाया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। 4 3 12 दूनी 24। यानी कि 5 के आने से जीरो आ रहा है। पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि 5 के आने से जीरो आ रहा है। दूसरी बात हम क्या समझना है कि क्वेश्चन में अगर 5 का किसी सम संख्याओं से अगर गुणा कर दे तो हमेशा हमको लास्ट में जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? लास्ट में जीरो। लेकिन अगर यदि 5 का गुणा हम एक विषम संख्या में कर दें तो हमको जीरो नहीं मिलेगा। लास्ट में क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो बस हमें यहीं से इसी से समझना है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ध्यान दीजिएगा एक शर्त कि किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे जीरो आपको मिलेगा, किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे आपको क्या मिलेगा? 5। अब आप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल आपको सामने बता रहे हैं कि 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक की, कहां तक क्वेश्चन क्या कहा जाएगा कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का यदि गुणा कर दिया जाए तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी? दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी?
तो आप देख रहे हैं 1 5 तो हमको ये मिल गया, तो यहां तक हमें पता चल जाएगा कि एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये है लास्ट में नंबर हमारे पास कितना 10। आपको पता है ना तो यहाँ जीरो मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा, और ये खुद 5 का पेयर है, तो आपको जीरो दिख भी रहा है, तो यानी कि एक जीरो हमको यहां मिल जाएगा, और एक जीरो मिलकर कितने जीरो बना देंगे आपको पता है 2 जीरो। तो आपने क्या देखा कि हमको 5 ढूंढने की आवश्यकता है, एक तो 5 ये मिल गया और दूसरा 5 ये मिल गया। तो आप देख रहे हो 5 अगर हम लोग ढूंढ लेंगे तो जीरो भी पता चल जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जो सम संख्या है वो ज्यादा होंगी। देखिए एक ये हो गई, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, यहाँ पर भी 2 3 बार मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी 2 मिल गए। तो जो ज्यादा है उनको आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जो कम है उनको आपको ढूंढने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि 2 जो है वो 5 है और 5 जो है वो केवल 1 है, तो हमको केवल कम वाले की आवश्यकता है। क्यों? कि जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो आएगा। तो आप बता सकते हैं इन दोनों में कितने पेयर बन रहे हैं, सिर्फ एक पेयर बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही तो 5 है, और एक 5 का अगर 2 में गुणा कर देंगे जीरो मिल जाएगा, बाकी 2 चाहे जितने हमें क्या फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि 5 है नहीं तो जीरो बना नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें कितने पेयर बनेंगे तो एक पेयर, और कितने जीरो आएंगे तो एक जीरो। लेकिन पेपर में समय बर्बाद ना कर हमको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे वो चीज समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था, 1 से लेकर 10 तक आपको सिर्फ 5 ढूंढने की तो आवश्यकता है, तो आप 5 ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है 10 तक, आपको ढूंढना क्या है 5, आपने भाग दिया 5 दूनी 10। ये आपको बता रहा है कि यहाँ कितनी बार 5 आएगा, 2 बार, और 2 बार 5 आएगा तो 2 बार क्या आएगा, जीरो भी आएगा। 2 बार 5 आएगा तो 2 बार जीरो भी आएगा। अगर हमसे क्वेश्चन में कह दिया गया कि कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। अभी आपने देखा था क्वेश्चन कि हमसे कहां तक पूछा गया था, 5 तक। कहां तक पूछा गया था, 5 तक। तो आपको देखिए आपने ऐसे तो मल्टीपल करके कर लिया था, बात करते हैं 5 ढूंढने की, तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं, हमें दिख गया कितने 5 आएंगे, 1 5, कितने जीरो आ गए, 1 जीरो। अब इसी जगह पे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1 से लेकर 25 तक प्राकृतिक संख्या। ध्यान दीजिएगा ये सारी प्राकृतिक संख्या है, कहां से स्टार्ट है, 1 से है, और कहां तक है, 25 तक। हमें फिर से यहाँ पे क्या ढूंढना है, 5। तो आप देखिए 5 कैसे ढूंढेंगे, 5 एकम 5, तो 5 25, ठीक है, 5 एकम 5, बस देखिए कितने जीरो आ गए, 6 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 6। क्यों? ये हमको बता रहा है कि यहाँ 5 कितनी बार आएंगे, 6 बार। आपको भी पता है कब कब, ध्यान दीजिएगा। एक बार 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा। यहाँ 5 कितने मिल जाएंगे, 2। यहाँ कितना मिलेगा, 1। यहाँ कितना मिलेगा, 1। यहाँ कितना मिलेगा, 1। यहाँ कितना मिलेगा, 1। टोटल कितने होगा, 2 3 4 5 6। तो हमें पता चल चुके हैं कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, 1 से लेकर 100 तक। अगर आप प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ध्यान दीजिए आप कैसे सॉल्व करते हैं। बात हो रही है 1 से लेकर 100 तक। 100 तक बात कर रहे हैं, 5 से भाग करते हैं, कितनी बार चला जाएगा, 20। 5 चौको 20, कितने टोटल हो गए, 24। और 24 हमारे पास क्या मिल जाएंगे, जीरो मिल जाएंगे। क्योंकि 5 की संख्या कम होगी और इवन नंबर जो होंगे वो ज्यादा होंगे, तो हमें किसको ढूंढना है, जितने हम पेयर बना सकें, यानी कि 24 जो है वो जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन, ये तो हो गया 1 से लेकर 100 तक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 से लेकर बात करते हैं 200 तक। 1 से लेकर 200 तक प्राकृतिक संख्याओं का यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी आएगी। सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 40।
कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 1। आप बता सकते हैं टोटल हमारे पास कितने हो गए 40, 48 और 1 49। तो 49 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे हमारे पास 49 जीरो आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 1 से लेकर हमने ले लिया 1000। सॉल्व कर लेते हैं। 1000 की बात करते हैं। कितने से काटना है हमको 5 से। कितनी बार आ जाएगा 200। यहां कितना काटेंगे, फिर यहां पर आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा। अब आपको 8 दिखाना, यहां पर भी आपको 5 से भाग देना है, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक की गिनती में एक बार 5 आएगा। तो 5 कम 5, कितने हो गए 249। तो 249 जीरो आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए तो आप नंबर ऑफ जीरो वहां पर निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा 1 से लेकर 500 तक बात करते हैं। चेक कर लेते हैं कितनी बार 100, फिर यहां पर कितनी 20। आपको 100 तक पता ही कितने होते हैं 24। आपको पता है अगला नंबर क्या आने वाला है 4। तो यहां पर कितना हो गया टोटल 124। कभी आप यहाँ पे ये दिमाग मत लगाइएगा कि 1 से लेकर 100 तक 24 होते हैं, तो 200 तक 48 हो जाएंगे, 300 तक 72 हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़ेगा, वरना अगर यहाँ 249 था तो यहाँ 124 देख रहे हैं आप, तो उसका आधा कहीं हो रहा नहीं हो रहा। वो 1000 तक था, ये 500 तक था। इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करके ही आंसर दें। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 2 3 डैश डैश डैश, हमने बात करी 10,000 तक। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5 से काट दीजिए 2000 आ जाएगा, फिर काट दीजिए 400, फिर काट दीजिए, फिर 16, फिर 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे भाग जरूर जाएगा, देख लीजिए 1 से लेकर 16 तक में 3 बार 5 आएगा, 5 10 15, तो 5 तिहाई 15। ठीक है, अब आपको पूरा जोड़ लेना है। देखिए कितना हो गया 480, 90, 96, 99, 2499 जीरो आएगा। कितना आएगा 2499। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में सीखते हैं। जो अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों की हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन चेंज हो रहा है, यहीं पे ध्यान दीजिएगा। क्या है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डैश डैश 100। अब देख रहे होंगे तो ये 2 का पहाड़ा, ठीक है, और इस 2 के पहाड़े में अगर आप कुछ कॉमन देख रहे हैं तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? सभी में 2 से कट रहा, ठीक है। अब यहां पर हमें कॉमन लेना सीखना है। कैसे कॉमन लेते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। बेसिक चीजें हैं समझना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा है, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 गुणे यहां पर कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 सभी जगह आ रहा, देखिए आ रहा, और ये 2 जो है वो हमको बता रहा है
कि स्टार्ट कहां से हुए, 1 से, और कहां तक जा रहे हैं, 50 तक। कहां तक जा रहे हैं, 50 तक। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये 2 हटा दें तो बाकी जो नंबर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डैश डैश 50। लेकिन आपको पता है, आपने सीखा है कि मल्टीपल में पावर ऐड होती है। तो देखिए 2 जो है वो यहाँ पर कितनी बार से स्टार्ट हुआ, 1 से, और कहां तक जा रहा है, 50 तक। तो यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा, 50, क्योंकि ये सारे नंबर, ये पावर 1 पावर 1 पावर 1 सब ऐड होकर यहाँ पर 2 कितनी बार आ जाएगा, 50। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको कॉमन लेना सीखना है। क्या कि अगर आप ये लाइन ना लिखें, डायरेक्ट इस लाइन को लिखकर आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है 2 का पहाड़ा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, लास्ट कहां तक जा रहा है, 50 तक। 2 गुणे 50 100। तो ये 2 जो कॉमन हो रहा है ये भी यहां पर इतने बार ही आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 से लेकर 50 तक नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 50 तक की बात हो रही है, 5 से कर दीजिए, फिर कितनी बार, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 12। तो 12 जीरो तो ये हो गए। क्या 2 के पावर कोई नंबर लाने पर जीरो आता है, नहीं आएगा। देखिए 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 64, 32, 2 की पावर 6 64। क्या जीरो आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर अब तक जीरो कितने आ चुके हैं, 12 जीरो आ चुके हैं। कितने जीरो आ चुके हैं, 12 जीरो। तो इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारे पास कितना जीरो आ जाएगा, 12 जीरो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी का। कुछ भी नंबर ले लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं, हमने नंबर ले लिया 3, 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 और ले लिया इसमें 3000। सही। अब हमको उस लाइन को गायब करना हो, डायरेक्ट आपको आंसर वाली लाइन पे जाना है। ध्यान दीजिएगा कैसे, आपको पता है किसका पड़ा है, 3 का है। और ये कितनी बार जा रहा है, देखिए 3 गुणे 1 और 3 गुणे 1000। सही। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 गुणे 3 गुणे 1000 बराबर 3000। तो आपको पता है यहाँ 3 कितनी बार होगा, 1000, और यहाँ पर जो नंबर बचने वाला है वो क्या है, 1000। तो ये और ये नंबर जो होगा वो सेम होगा, इसलिए आपको डायरेक्ट इस लाइन को लिख लेना। ठीक है, और 1000 तक आप अभी सॉल्व करके आए कि 1000 तक कितने जीरो आते हैं, देख लीजिए फिर से, ना समझ में आ रहा हो तो। 5 से भाग कर दिया 200, यहाँ पर कितना आ गया 40, यहाँ कितना आ गया 8, 5 कम 5, कितना हो गया 249। इसको चाहे कुछ भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जीरो कितने मिलने वाले हैं, 249 जीरो मिलने वाले हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिया हमने इस बार 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 50 और यहां पर नंबर हमने ले लिया 1000। अब देखिए 10 का पहाड़ा है, ठीक है, स्टार्ट कहां से हुआ होगा, 1 से, कहां तक गया होगा, 10 गुणे 100 बराबर 1000। आपको क्या करना है, फिर से यहां पर आपको पता है पावर में कितना आ जाएगा, वही लास्ट वाला नंबर। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 2 डैश डैश 100। आपको पता है 1 से लेकर 100 तक में कितने जीरो होते हैं, अभी आप सॉल्व करके आए, कितने जीरो होते हैं 24 प्लस। अब आप अगर ध्यान दें तो यहां पर पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, ये और ये नंबर क्या होने चाहिए, सेम, बिल्कुल है सेम। ठीक है, अच्छा आप बताइए 10 की पावर अगर 1 हो तो आप कितने जीरो बताओगे, 1 जीरो। 10 की पावर अगर 2 हो
तो आप बताइए कितना आएगा 100, कितने जीरो आ गए 2 जीरो। 10 की पावर अगर 3 हो तो कितना आ गया 3 जीरो। तो इसी तरह अगर हम बात करें 10 की पावर 100 में, तो आप देख रहे हैं जितनी पावर है उतना जीरो। तो 10 की पावर कितनी है ये 100 है, तो कितने जीरो आ गए 100 जीरो, प्लस ये कितने थे 24 जीरो, टोटल कितने हो गए 124 जीरो। बात समझ में आ रही? आप देखिए अगर आप 100 जीरो गुणे 24 जीरो करेंगे तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे 124 जीरो। ठीक है, देखिए 10 गुणे 1000 कितने जीरो 3, कितने जीरो 1, 3 और 1 कितने हो गए 4। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो आपने क्या देखा, जब 2 3 4 कुछ हो रहा है तो वहां पर जीरो नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर 10 के पावर में कुछ है तो हमको जीरो मिल रहा है। तो आप 10 के पावर में जब जीरो हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर हमको जीरो मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे डैश डैश हमने ले लिया 10,000। ठीक है, अब बताओ ये स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से। ठीक है, 10 गुणे 1 कहां पर जा रहा है 10 गुणे 1000। सही, 10,000 हो जाएगा। तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 1000। क्या बचेगा 1 2 3 डैश, आपको पता है ये नंबर फिर से आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर इसका टोटल आंसर आपको पता है कितने होते हैं 249, 5 दूनी 200 और 200 तो कितने होते हैं 49, तो टोटल कितने हो गए 249। प्लस आपको पता है ये 10 की पावर कितना है 1000, यहाँ कितना जीरो मिलने वाला है हमको 1000, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 1249 जीरो। बात समझ में आ रही होगी आपको। अगला क्वेश्चन एक और उठाते हैं। यहां पर 10 की बजाय हम लोग 100 लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा हो आप वीडियो को फिर से एक बार देखना, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए 100 गुणे 200 गुणे 300 गुणे 400 गुणे आपने ले लिया 10,000। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए 100 का ये टेबल है, कितनी बार से स्टार्ट हुआ होगा एक बार से, कहां तक गया होगा 100 का पहाड़ा तो है ही है, वो तो लिखना ही लिखना है, और कहां तक गया होगा तभी तो 10,000 आएगा। ठीक है, आपको पता है पावर में कितना आने वाला है 100, बचेगा कितना मेरे पास 100। ठीक है, और आपको पता है कि 1 से लेकर 100 तक में कितने जीरो होते हैं 24 जीरो। अब आपको यहां पर ध्यान देना है क्या कि 100 की पावर 1 आंसर आया 100, कितने जीरो 2, पावर कितना है 1, जीरो कितने आ रहे हैं 2। 100 का स्क्वायर आपको पता है कितना आएगा 10,000। ठीक है, कितने जीरो आ गए 4, पावर कितनी है 2। अगर हम 100 का क्या कर दें क्यूब, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देख रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है पावर कितनी है 3, जीरो कितने आ रहे हैं 6। तो कहने का मतलब अभी तक यहाँ पे 10 होता था, अब यहाँ पे कितना है 100। जब 2 बार जीरो यहाँ बढ़ रहे हैं तो इसलिए वहां पे भी 2 गुना हो रहा है। तो क्या है जितना पावर है उसका 2 गुना जीरो है, 2 पावर 4 जीरो, 3 पावर 6 जीरो। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है क्या कि 100 की पावर 100, तो आपको पता है पावर कितना है 100, जीरो कितना हो जाएगा 200, और 200 प्लस 24 224 जीरो मिल जाएगा। सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगला और नंबर लेते हैं हम लोग, क्या है नंबर जरा ध्यान दीजिएगा 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 डैश 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 हमने ले लिया 100। अब देखिए 5 का टेबल है। ठीक है, कितनी बार स्टार्ट होगा एक बार, कहां तक जाएगा
20 बार तक। कितना पावर आ गया? 20। कितना बच रहा हमारे पास? डैश डैश 20। 1 से लेकर 20 तक में कितने जीरो होते हैं आपको पता है? 5 चौक को 20, कितने जीरो? 4। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? 4 जीरो। और 5 की पावर आप कुछ भी कर दो, जब तक 2 से गुणा नहीं करोगे जीरो नहीं मिलने वाला। देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, कहीं जीरो आ रहा? नहीं आ रहा। तो आपके पास कितने जीरो मिलेंगे? 4 जीरो। कितने जीरो मिलेंगे? 4। ध्यान दीजिएगा, अगला एक क्वेश्चन हमने लिया यहां पर 12 गुणे 6 गुणे 15 गुणे 30 गुणे 50 गुणे 17 गुणे 18। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कुछ भी सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, सारे नंबर अलग अलग है हमारे पास। इन नंबर को हम लोग फैक्टर कर लेंगे और हमें आपको पता है कि शून्यों की संख्या ढूंढने के लिए किसको ढूंढना है? हमको 5 को, और क्या ढूंढना है? एक इवन नंबर। ठीक है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना? 2, 4 हो जाएगा, गुणे कितना हो गया? 3। इसको लिख सकते हैं कितना? 2 गुणे 3। इसको लिख सकते हैं कितना? 5 गुणे 3। इसको लिख सकते हैं कितना? 3 गुणे 5 गुणे 2। इसको लिख सकते हैं कितना? 5 गुणे 10। तो 10 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 2। 17 का कोई मतलब नहीं, 18 को आप लिख सकते हो 6 3 18। ठीक है। तो 6 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आप देखिए 2 ज्यादा है कि 5? तो सीधी सी बात आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि 5 आने वाली संख्या क्या होगी? कम, और 2 आने वाली संख्या ज्यादा होगी। यहाँ से 2 ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पर भी 2 मिलेगा, यहाँ पर भी 2 मिलेगा और यहाँ पर भी 2 मिलेगा। लेकिन 5 आने वालों की संख्या सिर्फ आपको यहाँ मिल रही है, यहाँ और यहाँ 3 जगह। देखिए आप यहाँ 5 कितने आए हैं? 1 2 3 और 4। ठीक है। तो 5 की पावर कितने हो गए? 4। 2 की पावर की बात करते हैं। देखिए 2 3 4 5 6, और बाकी नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? उनसे जीरो हमको मिलने वाला नहीं। तो आप देखिए यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं? तो 4 पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर बन रहे हैं? 4, क्योंकि 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या ज्यादा, तो दोनों में कॉमन कितने हो गए? 4। तो 4 पेयर बन रहे हैं, तो जीरो भी कितने आएंगे? 4 जीरो। ठीक है। ये आपने क्या सीख लिया? शून्यों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ जीरो निकालना। इसके जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग आपको आगे वाले वीडियो में बता देंगे, तब तक आप इसको समझिएगा। ठीक है। और आप इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहला पार्ट हमारा जो था यूनिट डिजिट था, दूसरा पार्ट था हमारा नंबर ऑफ जीरो। ठीक है। अब हम लोग तीसरा पार्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, सभी लोग।